मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार सम्राट चौधरी जाकर मुलाकात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अब बयान देते हैं कि बिहार में अब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र से मार्गदर्शन मिल रहा है, नीतीश कुमार जी से मार्गदर्शन मिल रहा है, सम्राट चौधरी जी सरकार चला रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। पहले आप लोग डबल इंजन की आरोप लगाते थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। सुने ने तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा, ये बिहार का खेल बिगाड़ने वाले लोग हैं। बिहार को विकास की दिशा देने वाले लोग नहीं हैं। तीन मंत्री, तीन तरह की कवायद और तीन तरह की सोच, ये बिहार और बिहार की राजनीति को उस स्थिति में पहुंचा देंगे कि बिहार में ना विकास दिखेगा, ना बिहार की जनता के हितों में कोई काम दिखेगा, और ना ही बिहार की जनता जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से त्रस्त है, बिहार की जनता जो नए तरीके का जो अतिक्रमण के नाम पर ड्राइव चल रहा है, जो डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है, उससे निजात मिल पाएगा। तो इस तरह की कवायद करने वाली जो सरकार चल रही है, ये बिहार और बिहार की जनता को कहीं का नहीं छोड़ेगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार को जनमत दिया था, उस जनमत का अनादर भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपने राजनीतिक हित के लिए अमित शाह ने जो कवायद की थी, ये स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है कि बिहार और बिहार के लोगों के लिए कौन से काम हो रहे हैं। बिहार में कहीं विकास नहीं हो रहे हैं। हद तो यह है कि 11 ज़िलों में जो किसान अपने पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए या अपने परिवार के इलाज के लिए या अपने परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए या अपने परिवार के बच्चों के विवाह और शादी के लिए ज़मीन बेच करके कोई विकास के कार्य किया करते थे, वो भी रुक गए हैं 1 साल तक। तो आपने इस तरह की स्थिति नए टाउनशिप के नाम पर जो पैदा कर दिया है, ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इस तरह की राजनीति और इस तरह की कवायद आप किस लिए कर रहे हैं? आप कभी नीतीश जी को खुश करना चाहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खुश करना चाहते हैं, आप कभी अपने पार्टी के अंदर के नेताओं को खुश करना चाहते हैं। आप बिहार की जनता को कब खुश करेंगे? बिहार की जनता को कब आप ये दिखाने का काम करेंगे कि बिहार को हम विकास का आयाम देने का काम करेंगे, बिहार में विकास के लिए केंद्र से योजनाएं लाने का काम करेंगे? इस दिशा में गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है? आखिर कारण क्या है? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, दूजा को मनाओ तो तीजा रूठ जाता है। इस तरह की स्थिति सम्राट चौधरी जी के लिए और सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनते ही देखने को मिल रहा है। ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति से कब बिहार के लोगों को मुक्ति मिलेगी, ये बिहार के लोग इंतज़ार में हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बेटे हैं निशांत कुमार, वह यात्रा की अब शुरुआत करने जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। क्या लगता है कि जदयू की जो एक आप कह रहे हैं कि जैसा नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट लिया गया और फिर बीच में बदल दिया गया, तो क्या ये चीज़ को भी बात जिक्र करेंगे आपको लगता है? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, नीतीश कुमार जी की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिलकर फिनिश कर दिया और उन लोगों ने उसी दिन तय कर लिया था कि निशांत को जो नीतीश जी ने अपनी विरासत की राजनीति के लिए, अपनी पारिवारिक राजनीति के लिए जनता दल यू में लाने का काम किया है, हम उनकी राजनीति को भी शांत कर देंगे। और आप इस दिशा में देख लीजिए, वो चाहते थे नीतीश जी कि बेटा को हम सीएम बना लें, उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं हुई। वो चाहते थे कि हम उसको डिप्टी सीएम बना लें, उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं हुई। अब ये जनता दल यू के कार्यकर्ताओं पर अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत के लिए थोपने की जो कवायद कर रहे हैं और जो कल पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा में आप देखेंगे कि ढाक के 3 पात होंगे। उनको बिहार की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी, जनता दल यू के कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के नाम पर निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करने का जो कवायद चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर राजनीतिक नेतृत्व थोपने की जो सोच है, उसको हम क्यों स्वीकार करें? जब उनका संघर्ष नहीं है, उनका योगदान नहीं है, उनका पार्टी के लिए कोई विचार नहीं है, उन्होंने सामाजिक राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लिया है, सिर्फ नीतीश कुमार के सुपुत्र उसी चेहरे को हम कहीं ना कहीं स्वीकार कर लें, तो उन कार्यकर्ताओं के लिए जो पिछले 30 साल से 35 साल से 40 साल से समता पार्टी काल से जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, उनकी राजनीति कहाँ पहुँच जाएगी? उनकी राजनीति तो उस
व्यक्ति के हाथों गिरवी हो जाएगी, जिस व्यक्ति की राजनीति में खुद की पहचान नहीं है, खुद की सोच नहीं है और खुद वो अपने आप को पहचान बनाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कवायद कर रहे हैं। तो जिसकी अपनी पहचान नहीं हो, वो पहचान वाले व्यक्ति को कहाँ से पहचान पाएंगे। इसीलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और ख़ास तौर से जनता दल यू के पुराने कार्यकर्ताओं को इस बात का सोच है कि अब निशांत कुमार की राजनीति की कवायद में हमको जुड़ना पड़ेगा और निशांत कुमार हमको पहचानेंगे नहीं तो हमारी राजनीति कहाँ पहुँच जाएगी। कैबिनेट के लग रहा है कब तक विस्तार होने की देखिए, संभावना है? हमको तो लगता है कि कैबिनेट के विस्तार से अधिक इन लोगों में इस बात का चिंता है कि कौन मलाई वाला पद लेगा और कौन मलाई वाले पद से जनता का भलाई की जगह अपनी भलाई करेगा। इसी कवायद में ज़्यादा माथापच्ची चल रहा है और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में दो बातों पर जो जिच है, एक विधानसभा अध्यक्ष और एक गृह मंत्रालय का, इस पर जब तक फैसला नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाएगा। ये थे आरजेडी की प्रवक्ता एजाज अहमद जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कैबिनेट को लेकर कि कैबिनेट में अभी इस बात की कवायद चल रही है कि मलाई वाला पद कौन लेगा, यानी बड़े पद जो है वो कौन लेगा। इसको लेकर जो है अभी खूब चर्चा हो रही है, इसलिए अभी लगता ही नहीं है कि जो मंत्रिमंडल जो है विस्तार होने की संभावना है। पटना से